अमृता यादव और मैं लेकर आई हूँ एक नौकरी से संबंधित जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अन्य सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी पहुँचती रहे। आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो इसको आप देख सकते हो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म 29 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं और 28 नवंबर तक चलेंगे 6 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ीस जर्नल और ओबीसी के लिए 1180 है। एससी और एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं है और पीएच के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। एज लिमिट, मिनिमम एज तो कुछ नहीं है, कोई भी भर सकता है, लेकिन मैक्सिमम एज 30 ईयर्स से ऊपर नहीं भर सकते। आगे लिखा हुआ है एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा एज रूल, नियम के अनुसार आपको एज रिलैक्सन भी मिलेगा। ठीक है, ये रहा, देखो ये एज रिलैक्सन। अब वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। वैकेंसी डिटेल्स में ट्रेड नाम, पोस्ट और कोल इंडिया मैन एलिजिबिलिटी। मिनिमम इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 263। सिविल इंजीनियरिंग 91 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल 102 पोस्ट। मैकेनिकल 104 पोस्ट और सिस्टम 41 पोस्ट। E&T 39 पोस्ट। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ब्रांच विद 60% मार्क्स के साथ। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55 मार्क्स होने चाहिए। गेट 24 स्कोर कार्ड होगा, वो चाहिए। मोर डिटेल्स नोटिफिकेशन में हम देखते हैं और डिटेल्स को। सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ये हमने डेट देख ही ली है। सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए माफ़ करना। डेट हमने देख ही ली है, 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक। ठीक है, आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये हमारे पास नोटिफिकेशन आने वाला है, ये आ गया कोल इंडिया। अब नोटिफिकेशन पे तो आप सब वो विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? चलो, मीनिंग सिविल जियोलॉजी, पोस्ट कोड इतने हैं। 351 वैकेंसी है। सिविल में 172 वैकेंसी, जियोलॉजी में 37 टोटल वैकेंसी है, 560। ठीक है, बताई दी क्वालिफिकेशन हमने, मीनिंग की 60% और उसके लिए एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स की थी। सिविल के लिए 60%, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी के लिए एमएससी एमटेक इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी जियोग्राफिक्स और अप्लाइड जियोग्राफिक्स विद मिनिमम 60 मार्क्स। अपीयरिंग कैंडिडेट्स देख लो, भर सकते हैं क्या? फाइनल सेमेस्टर
ईयर ट्रायल सेमेस्टर ऑफ सेशन 2022-23 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड अपियरिंग गेट 2023 एग्जामिनेशन फीस her name is reflecting and qualified in the list by organize। हाँ, कर सकते हैं अपियरिंग वाले भी। ये नहीं है एलिजिबल सिविल विद आर्किटेक्चर वाले और स्ट्रक्चरल वाले इंजीनियरिंग का भी ये वाले नहीं है एलिजिबल। टेंटेटिव वैकेंसी देख लो। मीनिंग में जनरल के लिए 118, EVS EWS के लिए 30, SC के लिए 45, ST के लिए 23, OBC NCL 81, फ्रेश वैकेंसीज 297। सिविल के लिए जनरल के लिए 42, EWS के लिए 11, SC के लिए 17, ST के लिए 8, OBC NCL के लिए 29, फ्रेश वैकेंसीज 107। जियोलॉजी के लिए जनरल के लिए 13, EWS के लिए 3, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC NCL के लिए 10, फ्रेश वैकेंसी 34। टोटल वैकेंसी जनरल के लिए 173 है, EWS के लिए 44, SC के लिए 67, ST के लिए 34, OBC NCL के लिए 120, फ्रेश वैकेंसी 438। ठीक है, आगे देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। गेट 2023 स्कोर्स मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज रेटियो करे जाएंगे, ऑर्डर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपकी मेरिट के हिसाब पर सिलेक्शन प्रोसेस होगी। और कुछ ऐसा है नहीं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताई दी है 1180, और SC ST के लिए कुछ कोई फीस नहीं है। अपर लिमिट एज लिमिट 30 ईयर्स था ही। OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, जनरल में 10 ईयर्स, उसमें है डिसेबिलिटीज वाले में पर्सन विद डिसेबिलिटी। OBC को 13 ईयर्स, SC ST को 15 ईयर्स। ठीक है, नोटिफिकेशन में इतना ख़ास नहीं आता, इस पे चलते हैं ना अपन, ये बढ़िया होता है, इसको देख लिया करो। और अब आज 26 अक्टूबर है, 3 दिन बाद से ही फॉर्म भरे जाएंगे, भर देना आप। ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी देख लेना भाई, एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, अच्छा, और डेट को ध्यान में रखना, 28 नवंबर है लास्ट डेट। बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती, कोई चांस नहीं है, इससे पहले पहले भर दो, वो सही है। और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी हम आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।